मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम जारी। कल होगा आरक्षण की सूचना का प्रकाशन। तो 25 मई को आरक्षण किए जाएंगे। 26 मई शाम 4 बजे तक सभी जिला कलेक्टरों को आरक्षण संबंधी जानकारी विभाग को भेजनी होगी। तो निकायवार आबादी के हिसाब से आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी मिलाकर आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। तो 50% से ज्यादा यहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तीनों को मिलाकर। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए, युद्ध स्तर पर करें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी। तो मतपत्रों की छपाई के टेंडर प्रक्रिया को तुरंत पूरा किया जाए। चुनाव के लिए अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें। तो बड़ी और अहम खबर है, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिया गया। तो युद्ध स्तर पर करें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी। और शबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, क्या दिशा निर्देश यहां पर जारी किए जा रहे हैं और किस तरीके का आगे का कार्यक्रम है? देखिए अभितोष, ये कह सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था और उसके बाद से ही इंतजार किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे। और ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द आरक्षण कर लिया जाए। तो त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से बात की जाए तो पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। कल से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अभितोष, और 25 मई को आरक्षण किया जाएगा। और अगले एक हफ्ते तक के हम देखेंगे कि आरक्षण की प्रक्रिया चलेगी। और 26 मई को 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टरों को आरक्षण संबंधित तमाम जानकारी वापस से मतलब सरकार को, पंचायत विभाग को भेजनी होगी और पंचायत विभाग इसकी जानकारी राज्य इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इसके अलावा आपको बता दें, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण की प्रक्रिया के निर्देश पंचायत विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं। यानी अब रास्ता चुनाव का पूरी तरह से साफ हो गया। उम्मीद कर सकते हैं कि एक हफ्ते के बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। ये हमको सबको पता है कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे और कल उसको लेकर पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच अभितोष, सबसे बड़ा सवाल ये था कि किस स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि जिला स्तर पर होगी या प्रदेश स्तर पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं हम, कि जो आरक्षण की प्रक्रिया होने वाली है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि कहीं पर भी, जैसे किसी धार जिले की बात करूं या जहां पर शेडोल, बालाघाट, इन इलाके की बात करें तो शेडोल हो, धार हो, यहां पर आदिवासी आबादी ज्यादा है। तो यहां पर यह दिया गया है, जो पंचायत विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह दिया गया है कि यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिला के 50% से कम है और वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। यानी वहां पर 50% आरक्षण से कम होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, तो बची हुई जितनी भी आरक्षण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभितोष ये कहा है कि 50% से ज्यादा आपको आरक्षण नहीं देना है। और जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जैसे आदिवासी समाज की बात करें या दलित समाज की बात करें, तो वहां पर आरक्षण 35% से ज्यादा दिया जा सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आबादी के हिसाब से दिया जाएगा और उसका बचा हुआ जो है वो ओबीसी समाज को दिया जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर करी है, पंचायत विभाग ने जो आदेश दिया है कि आबादी के हिसाब से ओबीसी समाज को दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि जो कोटे का 50% आरक्षण दिया जा रहा है उसमें से अगर कोटा बच रहा है कि 35% दोनों को दे दिया, दलित और आदिवासियों को दे दिया, उसके बाद 14% बच रहा है, 14 से 15% बच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा ओबीसी आबादी को दे दिया जाए। ओबीसी आबादी को उस हिसाब से दिया जाएगा, यानी जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा। यानी जिले में अगर 10% आबादी है ओबीसी की, तो वहां पर 10% ही दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज और क्लियर की गई है पंचायत विभाग की तरफ से अभितोष, किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग को 35% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये भी साफ कर दिया गया है। जैसे मैं बालाघाट की अभितोष बात करूं तो जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें यह दावा किया गया था कि बालाघाट और सिवनी में 70 से 80% के करीब पिछड़ा वर्ग रहता है, यानी वहां पर ओबीसी वर्ग रहता है। तो उसको लेकर भी ये साफ कर दिया गया है कि वहां पर 50% आप आरक्षण नहीं दे सकते, यानी पूरी की पूरी सीटें आरक्षण नहीं कर सकते।
वहां पर भी आपको 35% से ज्यादा आरक्षण नहीं देने की बिल्कुल शब्बीर, आप इजाजत बने दी के गई हमारे है। साथ आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो बता दें कि यहाँ पर आरक्षण को लेकर बातचीत हुई और किस तरीके से कार्यक्रम बना, शब्बीर इस पर बता रहे थे।